हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हम्म। हेलो। हम्म। रवि कुमार बात कर रहे हैं सर। हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? सर रामफिन कॉप से बात कर रहे हैं। लोन का पेमेंट नहीं हुआ आपके? रामफिन कॉर्प। हाँ जी। कौन मैडम बोल रही हो? मैडम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सोनाली है। सोनाली जी। ये रामफिन कॉर्प में कितना अमाउंट है मैडम इसका? एक सेकंड सर। आपने अभी तक कोई पेमेंट करी है सर? पता नहीं मैडम, हमको याद नहीं है। हमारे ऊपर तो मल्टीपल लोन है, पता नहीं किस किस का पैसा है, क्या है, हमको कुछ याद सर नहीं जो रहता। आपका ये हाँ आपकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। आपका जो 18,000 का लोन था उसका सेटलमेंट है 21,050 रुपये, और जो आपका फोरक्लोज है वो है 24,380। 18,000 का लोन का सेटलमेंट है 21,000 और फोरक्लोज 24,000। हाँ जी सर, पेनल्टी लग गई है। तो अच्छा। क्या आपकी पेमेंट नहीं हुई है ना? जीरो हुई है। अभी तक एक अच्छा। भी पेमेंट नहीं करी है ना आपने, तो पेनल्टी ऐड हुई है सर। इसमें कितनी डीपीडी हो गई है इसमें? हम्म। अरे कहाँ चले गए मैडम? एक सेकंड सर, चेक कर लो, लाइन पर ही रहो। खोलो खोलो, सीआरएम खोलो। हेलो हम्म। सर, जो आपके डेज हुए हैं वो 519 दिन हो चुके हैं सर। अरे मैडम, 519 दिन ये तो गलत बता रहे हो आप। 519 दिन तो मुझे लोन लिए हुए भी नहीं हुए। एक सेकंड सर, शो तो यही कर रहा है। हाँ, तो ये गलत शो कर रहा है मैडम। मेरे ख्याल से ये लोन होगा शायद नवंबर दिसंबर के आसपास का। अच्छा हाँ सर, दिसंबर में लिया था आपने, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 2024 से, और अब तक 512 दिन थोड़ी ना हो जाएंगे मैडम। ओके सर, ये गलती हो गई होगी, मैं ठीक कर दूंगी, कोई बात नहीं। आपकी डेट तो यही है ना? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कितना और अमाउंट बता रहे थे इसका? आप टोटल प्रिंसिपल कितना बता रहे थे? 24,380। नहीं, ये तो आउटस्टैंडिंग है ना। हाँ, प्रिंसिपल सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया, 21,550 और रुपये। प्रिंसिपल कितना है इसमें मैडम? आपका 18,000 का लोन था सर। 18,000 का लोन है ना मैडम? तो मैडम इसकी तो पेमेंट नहीं करने वाला मैं, इसकी तो डिफॉल्ट करूंगा मैडम। सर कोई बात नहीं, मैं आपका ऑफर में करा दूंगी, कम करा दूंगी सर। नहीं नहीं मैडम, इसको डिफॉल्ट करेंगे हम, इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। और क्या है कि वो हमारा इंटेंशन इशू है इसके रामफिन कॉर्प के साथ में। कितना पे करेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ मैडम, इसको डिफॉल्ट करूंगा, पेमेंट नहीं करूंगा। हमारा इंटेंशन इशू है रामफिन कॉर्प की एजेंसियों के साथ में। अच्छा सर, एक सेकंड रुकिए। हम्म। हेलो। हम्म। हाँ जी सर, बताइए। बोलो, कौन बोल रहे हो? काजल बात कर रहे हैं रामफिन की तरफ से, क्या कॉम्प्रोमाइज है?
काजल, इससे पहले वो मैडम बात कर रही थी, वो कहाँ चली गई? आप हमें ये बताइए ना, लोन का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मुझसे पहले जो मैडम बात कर रही थी, वो उनसे बात कर तो रहता मैं कि उनसे क्या दिक्कत हो गई। आप उन्हें कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं बताइए। तो मैडम उन्होंने अगर आपके पास में अगर कॉल ट्रांसफर करा है तो वो कम से कम कस्टमर को बताएंगे ना, ट्रांसफर करने से पहले कि भाई आपकी कॉल ट्रांसफर की जा रही है। एक प्रॉपर वे होता है ना। अरे ये म्यूट आपने म्यूट ही खेलना है तो बताओ। कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? ये क्या म्यूट म्यूट खेल रहे हो आप? कहीं म्यूट रख के कोई और मैडम आ जाती है, कहीं म्यूट रख के कोई और मैडम आ जाती है। आप पेमेंट का बताइए ना सर, म्यूट और म्यूट से आप क्या करेंगे? पेमेंट का बताइए मेरे को। रोल लिया है आपने, पेमेंट का बताइए ना। अब आप कौन बोल रही हो? आप तो बता दो, पहले वाली मैडम बोल रही हो या दूसरी वाली बोल रही आपने आपके भी आपके पेमेंट का बताइए मुझे। हो? आवाज ही कट गई। हेलो। पेमेंट का बताइए सर, पेमेंट का हाँ क्या हाँ प्रॉब्लम आपकी अरे पेमेंट करने में? बोल कौन रही है पहले ये बताओ मैडम। अरे कहाँ से इसको बकवास कर रहा है वो? हम्म 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 हेलो। हेलो। हाँ जी सर, पेमेंट हुई क्या आपकी? मैडम जब तक आप अपने उधर से इंट्रो नहीं दोगे ठीक से, तब तक मैं कोई और बात करूंगा ही नहीं आगे। पहले ठीक सर से इंट्रो मैंने दो। आपकी अरे सर सुनिए, मैंने आपकी कॉल फॉरवर्ड करी थी। आप जो बोल रहे थे मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने सीनियर तो से आपकी बात मैडम कराई। एक बात बताओ ना, आप जब आप कॉल फॉरवर्ड कर रही हैं, कॉल को ट्रांसफर कर रही है, तो कस्टमर को पहले बताओगे ना आप कि आपका कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है। सर वो तो बताना पड़ता है, लेकिन आपकी हाँ जो तो आपने एक अभी प्रॉपर बोला ना, मुझे समझ नहीं आया। प्रॉपर जो डेकोरम है, जो आपको सिखाया जाता है डीआरए के अंदर, उस प्रॉपर वे से आप चलोगे ना, या फिर कैसे ही किसी भी तरीके से अपनी मन मर्जी से कुछ भी करोगे? सर जो अभी आपने बोला मेरे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने कॉल फॉरवर्ड करी। हाँ तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ आपको। आपने मुझसे पेमेंट का पूछा था और मैंने आपको बोला था हाँ, कि मेरा इंटेंशन इशू चल रहा है राम फिनकॉर्प के साथ में, इसकी पेमेंट मैं करने वाला नहीं हूँ। इस इस पेमेंट को मैं डिफॉल्ट करूंगा। अच्छा तो मतलब आपकी पेमेंट होगी नहीं? पेमेंट होगी ही नहीं, करूंगा ही नहीं, इसको डिफॉल्ट करूंगा। मेरा कुछ इंटेंशन इशू है राम फिनकॉर्प के साथ में। ठीक है सर, फिर आप मैं आगे अपडेट दे देती हूँ कि आपसे ऐसे ऐसे बात हुई थी, आप नहीं करना चाहते लोन का पेमेंट। फिर देखते वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते। कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी वैसे भी आपकी जो राम फिनकॉर्प की एजेंसी है ना, बहुत हद तक अनएथिकल रिकवरी प्रोसेस वो कर चुकी हैं। मेरे रेफरेंसों पे कॉल कर चुकी हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स पे कॉल चेक कर चुकी हैं। काफ़ी अनएथिकल बिहेवियर वो कर चुकी हैं। और अब उनको बोलो कि जितना जी मर्जी हो सके ना उतना कॉल करो जिसको करना है। पेमेंट अब इसकी होगी नहीं, डिफॉल्ट करेगा। कस्टमर इंटेंशन इशू बना लिया है। हम्म। अब आपके रेफरेंस वगैरह पे कॉल नहीं होगी? नहीं नहीं करो, मैं तो कह रहा हूँ करो। जैसे अभी सर पहले की थी ना, अब और करो। आपसे जो एजेंट आएंगे विजिट करने, वो आपसे फेस टू उसको फेस तो बात करेंगे। उसको तो पकड़ के बिठाऊंगा मैं। और जब तक वो बंदा नहीं आ जाएगा ना, वो मैडम और जो वो बंदा, जिस बंदे का मैंने एस्केलेशन डाला है, जिन बंदों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे रेफरेंसों पे कॉल करी और मिसबिहेव करा, तब तक तो तुम्हारे एफओएस को यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। बांध के और रखूंगा उसको 3 दिन तक। यहाँ पे तुम्हारे बैंकर को आना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए। सर भेजो तुम्हारे बैंक एफओएस क्या को। अभी आपके जितने राम फिनकॉर्प के जितने भी वो है ना, सब आएंगे मैडम देखो मेरी बात सुनो कि आप। आपकी मेरी बात सुनो आप। आपकी जो लीगल प्रोसीडिंग है ना, जिसके लिए मैं कंपनी के साथ में ऑथोराइज हूँ, वो आप करो। एफओएस भेजो, एलआरएन भेजो, डीआरएन भेजो, डिमांड नोटिस भेजो, सेक्शन 25 करो, सेक्शन 138 करो, जो मन चाहे करो। कॉल बॉम्बर लगाओ मेरे नंबर पे, मेरे रेफरेंस पे कॉल करो। चाहे तो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, जो अगर आपके पास में नहीं है तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। 1 रुपए की पेमेंट मैं राम फिनकॉर्प को करने वाला नहीं हूँ। इसको करूंगा अब डिफॉल्ट मैडम। कॉल नहीं होगी।
हाँ सीधा विजिट होगा आपके घर। हाँ हाँ आप मैडम जल्दी भेजो, मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे एफओएस का। सीधा मेरे घर पे भेजो एफओएस आपकी को। अब आप आपकी रिकॉर्डिंग आगे भेज रहे हैं। जल्दी ठीक है। भेजो मैडम जल्दी, तुम्हारे एफओएस को भेजो, बड़ा इंतजार कर रहा हूँ उसका तो मैं। हाँ भेजो ठीक है मैडम। सर। ओके मैडम वो ओके। आगे आपकी, हाँ ठीक है सर, आपकी कंप्लेंट होगी अगर आप नहीं करना मेरी चाहते हैं। मेरी कंप्लेंट होगी, कहाँ होगी मैडम? कौन से अदालत में, कौन सी अदालत में कंप्लेंट करोगे मेरी? तो सर मेरा काम तो सिर्फ कॉल करने का है। नहीं जो अभी एजेंट, आपने नहीं अभी आपने कहा ना कि आपकी कंप्लेंट होगी, कहाँ कंप्लेंट होगी मेरी, जरा एक बार बता दो हमें भी। अरे सर मैंने क्या कहा, जो एजेंट आएंगे वही आपकी कंप्लेंट करेंगे। अच्छा वो कहाँ मैं, करते हैं कंप्लेंट? अरे सर अरे वो मैडम तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो खामखा कुछ भी अपने मुंह से बोले जा रहे हो। या सर आपको आपको मुझे तो लग रहा है आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है और आपने डीआरए भी नहीं करा ठीक से, आपको कुछ नहीं पता। वो किसी और को फोन दो जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो, जिसने डीआरए करा हो। आपको नहीं पता कुछ भी। बस आपको तो क्या है, हेडफोन कर पहना के बिठा दिया है। 12-15 हज़ार रुपए की आपकी औकात होती है और बोलते हैं आपको कि कस्टमर से फोन हेडफोन लगा के डायलर पे बैठो और खूब बकवास करो कस्टमर से। पता सता आपको कुछ होता नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हो। हम बोल रहे हैं कौन सी कंप्लेंट होगी तो वो कह रही है कि वो आपको बता देंगे, वो आपको बता देंगे। तो पता है आपका सिविल खराब हो रहा है, पता है आपको। अरे तो सिविल को देख के कौन सा तुम्हारे को मेरे से थोड़ी ना कोई रिश्ता करना है अपना, सिविल मेरा, मैं अपना आप देख लूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ आप पहले कस्टमर नहीं है जो ऐसे बात कर रहे हैं। बहुत से अच्छा कस्टमर लोन लेके बैठ जाते हैं, पेमेंट देते नहीं है। तो वो भी मेरे जैसे ही बात करते हैं। कंपनी का पैसा समझते तो भरना नहीं होता। तो सबके वो सब फिर मतलब जब आपको सबके सब मतलब कस्टमर अब जागरूक हो चुके हैं। सब कस्टमरों को पता लग चुका है कि तुम रिकवरी वालों की कितनी औकात होती है। नहीं सर, नहीं सर, आप ऐसे कस्टमर होते सुनो हैं मेरी ना। बात सुनो मैडम, कोई और नौकरी वोकरी ढूंढ लो, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां तो, कुछ कंपनियों को तो अब ताला लगने वाला है, क्योंकि कस्टमर अब जागरूक हो रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में पता लग रहा है। अब तो आप साल कोई और नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी को ताला लगने वाला है, खामों भीख मांगने की नौबत हो जाएगी आने वाली टीम में। नहीं, आप भीख मांग रहे हैं कंपनी से, लोन आप लेके बैठे हो। अभी फोन किसने करा मैडम भीख मांगने के लिए, बताओ? सर, सर का अभी कौन भीख मांग रहा है मुझसे? कहाँ कौन? से? आप भीख मांग रहे हो ना मुझसे कि पेमेंट करा दो, पेमेंट करा दो, इसको भीख मांगनी तो बोलते हैं। भीख मांगना नहीं, कंपनी का पैसा वापस लेना कहते हैं। अरे तो मैडम जब कंपनी का पैसा है, आपका पैसा तो नहीं है ना? कंपनी हमारी है ना सर। तुम्हारी कब से हो गई कंपनी? तुम तो कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा पैसा थोड़ी ना है मैडम। आपके पास कोई काम धाम है नहीं, कुछ लग रहा है तो मेरे क्या पास आप तो करते हैं ना। मेरे पास तो काम है ना, मेरे पास तो काम है। तुम जैसे जो रिकवरी के, तुम जैसे जो आपके पास काम होता तो इतनी बातें थोड़ी ना बनाते। अरे तो वही तो बता रहा हूँ, मेरे पास ये काम है कि तुम जैसे दो टकोई की रिकवरी के दल्लों की बैंड बजानी होती है, पिछवाड़ा सजा के लाल करना होता है, मेरे पास ये काम है। ये तो सर आपकी सोच बताती है आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हारे राम फिनकोर को तो बेटा तब तक पेनल्टी नहीं लगवाऊंगा ना, तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। आपके बच्चे तो लगा लीजिए। देखो अभी कुछ दिन रुक जाओ जरा। कुछ दिन रुक जाओ, कस्टमर के क्या बस की होता है ये कस्टमर आपको दिखाएगा। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता ना मैडम, कुछ कुछ कस्टमर हमारे जैसा होता है जो पकड़ के पिछवाड़ा लाल कर देता है। कहाँ भाग गए म्यूट पे रख के? हेलो, अरे बात करनी है या म्यूट ही म्यूट खेलना है? ये तुम्हारे हेडफोन में से आके म्यूट का बटन तोड़ूंगा मैं तुम्हारे फ्लोर पे आके, अभी रुको। हेलो, ये कहाँ है तुम्हारे रामफिन को का ऑफिस है? करोल बाग में है ना? हम्म, बात करनी है मैडम, ये बस हो गई हवा खराब। हेलो, हेलो, हाँ सर बोलो। कहाँ चली गई थी मैडम, टॉयलेट करने गई थी क्या? मेरे पास ना वेला टाइम नहीं है तो आपका टाइम पास सुनूंगी। टॉयलेट आपसे दिमाग थोड़ी टाइम पास कर रहे हैं। कहाँ गई थी? बॉयफ्रेंड का फोन आ गया था?
आप जैसे कस्टमर को दूरी रहता है ना, वो तो अच्छे से आपके घर जब विजिट वो होगी तो ना, आपको हमारे जैसे कस्टमर से दूर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पता है कि भाई ऐसा वाला कस्टमर तो तगड़ी बजा देगा, पकड़ के पिछवाड़ा लाल करेगा, जब तक लाल नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेगा ही नहीं कस्टमर। इसलिए तो आप हम जैसे कस्टमरों के मुंह नहीं लगते। तो फैमिली की बजाएंगे ना, जब आपको सुनाई देगा, आपके पड़ोसी जब सुनेंगे ना ये बातें, तब अच्छा आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने लोन लिया था, क्यों गलती करी मैंने। अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं थे भरने के, तो मैं क्यों इतनी गलती कर रहा हूँ। ओए 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 मैडम, मैडम आप ठीक है सोचो, सर, आप सोचो मैडम आपका क्या होगा। अभी जो जो ये आपकी बातें हुई हैं, जो जो आपने मुझे थ्रेट करा ना, अभी इसका एस्केलेशन ड्राफ्ट बना के आगे मेल करता हूँ। तुम्हारे नोडल ऑफिसर को मेल करूंगा, तुम्हारे कस्टमर केयर पे मेल करूंगा, उसके बाद फिर इसको आरबीआई को मेल करूंगा। तुम अपनी अरे नौकरी सर, ढूंढो मैडम। नहीं सर, हमें नहीं ढूंढना। हमें आप नहीं, जैसे कस्टमर को अच्छे से हैंडल करवाना है जब विजिट वाले आपके घर आएंगे कल। ठीक है सर। हाँ हाँ जल्दी भेजना मैडम थोड़ा सा। भेज भेज उनको बोलना मेरे नाके पे बाहर, गली के बाहर ना समोसे वाला है, उससे 6 समोसे लाल चटनी साथ में लेके आएंगे। सर, आपके पूरे घर के अंदर आएंगे, आपके अच्छा, पड़ोसी को आएंगे सर। मेरे घर के अंदर आएंगे और मेरे पड़ोसी को बताएंगे? सर सुनाएंगे आप कैसे लोग हैं जो पेमेंट खाते हैं, कंपनी से पैसा लेते हैं,